राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम आपको उपरा एकादशी का महत्म और उसकी व्रत कथा सुनाएंगे। राधे राधे सभी भक्तों को। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह अब की बार 23 मई 2025 को प्रातः 1:12 से शुरू होगी तथा इसका पारण का समय 24 मई को 5:08 तक रहेगा। अपरा एकादशी के बारे में हम आपको इसका महत्व सुनाते हैं। इसे चला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के महत्व के बारे में श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं कहा है। इस दिन विधिवत पूजा करके व्रत कथा भी सुननी चाहिए, जिससे हमें पूरा लाभ प्राप्त हो। अपरा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। पद्म पुराण के अनुसार जेठ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था। आइए हम भी उस महत्व के बारे में जानते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। मैं उसका महत्व आपको सुनाता हूँ, उसके बारे में सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। जेठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य देने वाली तथा बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या करने वाले, गोत्र की हत्या करने वाले, गर्भस्थ बालक को मारने वाले, स्त्री लम्पट पुरुष के भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देता है, मापतोल में धोखा करता है, बिना जाने नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, वह नरक में निवास करने वाला प्राणी होता है। परंतु अपरा एकादशी व्रत रखने से वह सब पापों से छूट जाता है। अगर कोई क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय धर्म में भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का भागी होता है। इसके अलावा जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। लेकिन एक अपरा एकादशी का व्रत रखने से वह सब सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करने से जो पितरों की तृप्ति प्रदान करने से पुण्य मिलता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाले व्यक्ति को जो फल मिलता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल मिलता है, उसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, इतना सब ही मात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने से, विधि विधान पूजा करने से फल मिल जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ वामन की पूजा करने से भगवान मनुष्य को सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत का पाठ करना या फिर उसे सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अपरा का सारा महत्व मैंने बता दिया है। अब इसकी कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में महिध्वज नाम एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्र बड़ा ही क्रूर था, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष भाव से एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धोमक नामक ऋषि उधर से गुजर रहा था। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझ लिया और ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं भी अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्प विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया।
हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह था अपरा एकादशी का महत्व और व्रत कथा। इसके अलावा हम आपको कोई उपाय भी बता रहे हैं। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके हमें तुलसी माता को धागा बांधना चाहिए और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 108 बार मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और इस दिन सूखी लकड़ी की बाती बनाकर उसमें घी डालकर हमें अपने घर के मंदिर में दिया जलाना चाहिए, जिससे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे हमें इस संसार में पापों से मुक्ति मिलकर अंत में मोक्ष को प्राप्ति होगी। हमें सभी एकादशियों का महत्व बहुत अधिक है, लेकिन जेठ मास की जो एकादशी आती हैं, अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी, उनका महत्व बहुत अधिक बताया गया है। इसलिए जेठ मास की और